शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जहां रहीम अपने परिवार के साथ रहता था। रहीम एक मेहनती और ईमानदार नौजवान था, लेकिन रोजगार मिलना मुश्किल हो गया था। हर सुबह वह सुबह से शाम तक बाजार में नौकरी के लिए ढूंढता, मगर कोई अच्छी अवसर नहीं मिलती। उसकी माँ रोज उसके लिए दुआ करती और कहती, बेटा सब्र और अल्लाह पर यकीन रखो, हलाल रिज़्क का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। रहीम ने अपने दिल से दुआ की और खुद को हौसला दिया। रहीम ने एक छोटी सी दुकान पर काम करने का फैसला किया। दुकान के मालिक ने कहा, तुम्हारी मेहनत से हम खुश होंगे और मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। रहीम ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद दुकान का कारोबार गिर गया और मालिक ने नौकरी खत्म कर दी। रहीम का दिल उदास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रहीम ने सोचा कि शहर में नौकरी तलाशना ही मुश्किल है, शायद अपना काम खुद करना बेहतर हो। मगर उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। उसने बाजार में चलते हुए सोचा, अल्लाह ने जो हालत दी है उसमें बरकत जरूर है। रहीम ने एक छोटी सी दुकान खोलने का योजना बनाया, जहां वह हल्के फल और सब्जियां बेचेगा। उसे थोड़ा सा खतरा और बहुत सब्र दरकार था। रहीम की दुकान खुली और पहली बिक्री ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। वह खुशी से दुआ करता हुआ सोचता, शुक्र है अल्लाह का, यही मेरा हलाल रिज़्क है। लोग धीरे धीरे उसकी दुकान पर आने लगे। रहीम ने हर कस्टमर के साथ ईमानदारी और मुस्कान से पेश आना शुरू किया। कुछ महीनों बाद एक बड़ा प्रतियोगिता आया, जिसका स्टॉल बड़ा और दिलकश था। लोग वहां की तरफ आकर्षित होने लगे। रहीम उदास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अपने अंदर की आवाज सुनता रहा, हलाल रिज़्क के लिए सब्र और ईमान जरूरी है। रहीम ने सोचा कि वह सिर्फ गुणवत्ता और ईमानदारी से ही लोगों का दिल जीत सकता है। उसने अपनी सब्जियों और फलों को हमेशा ताजा और साफ रखा। रहीम ने सोचा कि सिर्फ स्टॉल ही नहीं, अपनी मार्केटिंग और सेवाएं भी बेहतर करनी चाहिए। उसने छोटी सी लकड़ी की मेज पर फ्रेश हलाल फ्रूट्स वेजिटेबल्स का बोर्ड लगाया और लोगों को मुस्कान से स्वागत किया। हर कस्टमर के लिए वह नरमी और इज्जत का संदेश बन गया। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी आया और कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी और गुणवत्ता ने मुझे प्रभावित किया। मैं रोज तुम्हारी दुकान से सब्जियां लूंगा। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ की, शुक्र है अल्लाह का, हलाल रिज़्क की असली बरकत यही है। उस दिन से रहीम का कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन रहीम के पास एक और ऑफर आया। एक बड़ा शॉपकीपर चाहता था कि वह उनके ब्रांड के लिए काम करे और अच्छा पैसा दे, लेकिन वह काम कुछ गैर नैतिक तरीके से होता। रहीम के लिए मुश्किल फैसला था, पैसा या ईमान। उसने सोचा, अल्लाह पर यकीन और हलाल रिज़्क ही मेरी असली कमाई है। और उसने ऑफर को शालीनता से इनकार कर दिया। रहीम ने अपनी ईमानदारी और मेहनत जारी रखी। लोग उसकी ईमानदारी और गुणवत्ता को पसंद करते हुए उसके स्टॉल पर आने लगे। धीरे धीरे उसकी छोटी दुकान का कारोबार बड़ा हो गया और वह अपने लिए एक छोटी सी शॉप खोल सका। हर रात वह अल्लाह से दुआ करता और शुक्र अदा करता, या अल्लाह, जो रिज़्क तूने हलाल और बरकत वाला दिया, उसका शुक्र।
रहीम की जिंदगी में हलाल रिज़्क और ईमान ने उसके घर को खुशी से भर दिया। उसके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान थी और मोहल्ले के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। रहीम ने सीखा, जो भी अल्लाह से ईमान और हलाल रिज़्क के लिए मेहनत करता है, उसकी हर मुश्किल में आसानी होती है। उसे समझ आया कि असली कमाई पैसा नहीं बल्कि ईमान और सब्र है। रहीम ने सोचा कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी के लिए भी काम करे। उसने छोटे लोगों को काम देना शुरू किया और उन्हें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया। लोग उसे सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि एक नेता और रोल मॉडल समझने लगे। एक दिन रहीम सोच रहा था कि अगर उसने ईमानदारी नहीं रखी होती तो वह आज कहाँ होता। वह मुस्कराया और दुआ की, या अल्लाह, हमेशा मुझे हलाल और बरकत वाला रिज़्क देने वाला रहना। उसकी जिंदगी का सबक यह था कि हलाल रिज़्क, सब्र और अल्लाह पर यकीन ही असली कमाई है, और जो भी मेहनत और ईमान से काम करता है, उसके रास्ते में हमेशा बरकत होती है।